13वां अध्याय का 33वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक आत्मा पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस संसार में सूरज एक है, कई है? एक ही है ना। और एक सूरज एक ही है, वो कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ भी ये सूरज एक है, वो यहाँ आश्रम में भी उसका प्रकाश है, आश्रम में भी दिखाई दे रहा है। आपके घर पे तो नहीं होगा है? अच्छा, हरियाणा में पूरे सारा ही है, बहुत पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, सब जगह प्रकाशित कर रहा है। अगर कहीं प्रकाशित नहीं कर रहा है, जहाँ कहीं प्रकाश नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ की ओट है। मान लो जैसे हम कमरे के अंदर चले जाएं और कोई कमरे के अंदर हो, चारों तरफ से दीवारें निकली हो, कमरा बंद हो, वहाँ आदमी को कह देगा जी सूरज बाहर है, अंदर तो कमरे में अंधेरा है, अंदर तो सूरज नहीं है, इसलिए इसका मतलब सूरज है नहीं, ऐसा बोल सकता है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सूरज वहाँ नहीं है, सूरज के सामने आपकी दीवार है, जहाँ पर्दा है, जहाँ कुछ ना कुछ है। तो आत्मा परमात्मा एक ही बात है, परमात्मा आत्मा सब जगह एक ही है, एक ही है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा, कहाँ है आत्मा। आत्मा परमात्मा का कोई दोष नहीं है, दीवार आप की है, पर्दा आप का है। अब वो पर्दा कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा पर्दा एक ही है, वो है अज्ञान, जो उसका ज्ञान नहीं है। एक अज्ञान के पर्दे से फिर दूसरे पर्दे शुरू होते हैं, कामना का, इच्छा का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, बेमनस्य का, मेरे का, तेरे, ये तो बाद में आते हैं। लेकिन जड़ क्या है? अज्ञान। इसलिए काटना किसको है? जड़ को। हम क्या करते हैं? पत्तों को काटते हैं, टहनियों को काटते हैं। टहनी और पत्तों को जितना काटोगे उतना क्या होगा? और फूटेगा वो। अच्छा, एक इच्छा खत्म कर दी तो एक इच्छा खत्म करने से इच्छा खत्म होगी? 4 इच्छाएं और खत्म हो जाएंगी। एक से मोह खत्म कर दिया, इससे मेरा मोह है, उससे मैं मोह नहीं करूँगा। चलो, बेटे से मोह है, बेटे का मोह छोड़ देगा। अच्छा, बेटे का मोह छोड़ दिया तो किसी और से मोह होगा, धन में मोह आ जाएगा। धन का मोह छोड़ दिया तो लोभ किसी और में आ जाएगा। ऐसे लोभ, एक जगह से लोभ छोड़ेंगे दूसरी जगह आ जाएगा, दूसरे छोड़ेंगे तीसरी जगह आ जाएगा, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में संबंध जोड़ेगा। अच्छा, ये ईर्ष्या है, एक से दुश्मनी छोड़ दी, एक से ईर्ष्या छोड़ दी तो किसी दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे। तो ऊपर से पत्ते पत्ते काटेंगे तो उस समस्या का हल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो समस्या का हल कहाँ से होगा? अज्ञान को नाश करना है। और अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान से होगा। अज्ञान का नाश किससे होगा? अज्ञान से। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशने वाला, पूरे ब्रह्मांड को हर जगह प्रकाश देने वाला सूर्य एक ही है। जितने भी छोटे छोटे, देखो एक और है, फिर छोटे छोटे पानी के बर्तन हो, डिग्गी हो, तालाब हो। अब इस डिग्गी में पानी गंदा है, तालाब में गंदा है, तो उसमें क्या सूर्य नहीं दिख पड़ रहा? उसमें जो प्रतिबिंब है बहुत दिखाई दे रहा है। साफ गंगा जल रख दो, उसमें भी दिखेगा। तो प्रतिबिंब चाहे पानी गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे पानी थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, सूर्यों का प्रतिबिंब सब में दिखाई देगा, देगा ना। अच्छा, वो सूर्य, पानी गंदा हो सकता है, मिट्टी गंदी हो सकती है, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, पानी गंगा का हो सकता है, जमुना का हो सकता है, जहाँ गंदा ही बिल्कुल गंदा नाले का भी हो सकता है। वो पानी में और मिट्टी में और बर्तन में और छोटे मोटे आकारों में भेद है। सूर्यों में कोई भेद है जो प्रतिबिंब पड़ रहा है? सूर्य का प्रतिबिंब तो सब में एक सही है ना। अच्छा, उस सूर्य को गंदे जल में पानी डालने के बाद तो सूर्य को गंदा हो जाना चाहिए? नहीं होता ना। इसलिए ये भूल करके भी मत सोचना कि हम गंदे हैं, आत्मा गंदी है। आत्मा कभी गंदी नहीं होती, आत्मा पवित्र ही रहती है, आत्मा अपने आप में पूरी ही रहती है। हाँ, ये शरीर ये जो है ना, ये तालाब छोटे मोटे हो सकते हैं, ये गंदे हो सकते हैं, किसी का तालाब गंदा है, किसी का अच्छा है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो सबकी समान ही है। गंदे में भी ये इतनी है। इसलिए कुत्ते का शरीर कितना ही गंदा हो, सूर का कितना ही गंदा हो, बंदर का कितना ही गंदा हो,
आदमी का चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन आत्मा में फर्क नहीं है। आत्मा तो सब में एक है, आत्मा में फर्क नहीं है। फर्क क्या है? फर्क समझने में है कि औरों के पास समझने की बुद्धि नहीं है, आपके पास समझने की। अब बंदर को कुत्ते को समझाएं कि तू आत्मा है, पवित्र है, आत्मा है, ज्ञान है, वो क्या वो पूछ लवा वो वो तो ये देखेगा कब रोटी डाले, कब खाऊं, कब जाऊं, है ये तो देखेगा ना। हाँ, वो तो ये देखेगा ये फालतू बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रोटी नहीं डाल रहे। उसकी निगाह तो सिर्फ रोटी पर है, कुत्ते की दृष्टि सिर्फ रोटी पर है। इसी प्रकार जो संसार में आदमी हो करके सिर्फ जिसकी पेट खाने पीने पर निगाह है वो कुत्ता है, कुत्ते से ज्यादा नहीं है वो, ठीक है। हाँ, खाना प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे, ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, उसको सत्संग सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, वो क्या है, रोज की वही बातें सुना देते हैं। कोई से कोई भूख मिटती है? भूख तो काम से मिटेगी। हाँ, कहती है ना। तो किस में काम की बात? काम के ऊपर जिसकी दृष्टि है वो कुत्ता है। काम का मतलब अपनी कोई कामना, देखने की, सुनने की, सूंघने की, भूख मिटाने की, तो इसको कामना का है। कामना को कुतिया का है। कबीर साहब की वाणी है, गुरुजी ये कुतिया बहुत, ये भूख का उन्होंने, भूख ये कुतिया चंडाल है, सुबह कोर डाला शाम को फिर खड़ी है। दिन गया तो इन्हें गेरो इन्हें भूख ने कुतिया है ना, दिन गया तो रोटी खवा दी, टुकड़ा घेर दिया, जब देख कर बोगे फिर अथर ने फिर पूछ लाने लग जाए, लियाओ। शाम ने फिर इन्हें घेर दो, दिन उठते फिर पूछ लवा, लियाओ। कितो ही ने घेर दो, कुत्ती कदे भूख मिटा है? भूख ने कौन मिटा है? कुतिया ऐसी है। तो इच्छा कामना भी कुतिया ही है। जो आदमी इच्छा और कामना पर संसार में जी रहा है वो उसकी जी जोनी कुतिया की जोनी है। देखने में वो शरीर पर मनुष्य को शरीर है, देखने देखने में है वो, ठीक है ना। तो ज्ञान से मिटेगा ये, बिना ज्ञान के नहीं मिटेगा। लेकिन जिसको ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, चाह नहीं है, उसको ज्ञान सुनाओ वो कहते ना, अब कुत्ता ज्ञान नहीं सुन पाएगा। कुत्ते को तो बोलते उसकी निगाह तो रोटी पे है। उनको कहो ना कि हाँ थोड़ी देर अगर यहाँ बैठ जाओगे तो सुख संपत्ति आ जाएगी, नोटा का ढेर लग जाएंगे। तो प्रदीप मिश्रा कहते तने एक लोटा चढ़ाओ बस घर में शांति शांति है, दे लोटो दे लोटो। आज तक तो लोटा दे दे के पागल हो जा रहे हैं। ना तो किसी की समस्या मिटी ना मिटे, समस्या मिटेगी ज्ञान से। हाँ, बिना ज्ञान के लोटा चढ़ाना भी बेकार है। अकेला लोटे से क्या होगा? ज्ञान क्या है? ज्ञान यही भगवान बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड को सूर्यो एक ही प्रकाशता है। सब गंदे अच्छे में सब में जा करके सूर्यो वैसा का वैसा पवित्र रहता है, प्रकाशित रहता है, उसी में किसी प्रकार का फर्क नहीं आता। इसी प्रकार ये आत्मा चाहे कितने ही अलग अलग शरीर हो, चाहे कितना भी कुछ हो, आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशती है। सबके अंदर आत्मा एक, वो आत्मा ही सब में एक है। सब में एक होने से उसका नाम परमात्मा है और वैसे आत्मा ही है। अब आत्मा आपके शरीर में, अब आंखों से जो ज्ञान है वो कौन कर रहा है? आंखों का ज्ञान भी तो आत्मा को ही हो रहा है? मन का ज्ञान भी आत्मा को हो रहा है, बुद्धि को ज्ञान भी आत्मा को हो रहा है, कान में सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उसका ज्ञान भी आत्मा को है, मुंह में टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका भी, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, सारा बात का कौन कर रहा है? ज्ञान आत्मा। आत्मा के बगैर हो जाएगा ज्ञान? नहीं होगा। आत्मा के बगैर ज्ञान नहीं होगा। हालांकि उसमें माध्यम है, कोई मन है, कोई बुद्धि है, कोई इंद्रियां है। अगर आंख भी सही नहीं हो तो दिखेगा नहीं, मन भी अगर ज़्यादा चंचल है, गड़बड़ है तो मन सुनेगा नहीं, बुद्धि अगर ज़्यादा दोषी है, बुद्धि है ज़्यादा, ज्ञान मूर्खता में जड़ है, मूर्खता बुद्धि में ज़्यादा है, मलिन ज़्यादा है, तो ज्ञान आसपास ही नहीं जाएगा। आसपास छोड़ो, ज्ञान सुनने का ही मन नहीं होगा भी मैं सुनूं। सुनने में भी बुरा लगेगा कि हम तो आए किसी काम से और ये तो अपनी बातों में लगे जाते हैं। बहुत से राजस्थानी के अंदर है वाणी, वाणी तो सुनावा ही क्यों, तो प्रचार कर रहे हैं। मन पूछ रहे वाणी क्या होती है, प्रचार क्या होता है, क्या ज्ञान क्या होता है? तो कुछ में नहीं, भेड़े हैं बिल्कुल, एकदम मूर्खता है उनकी। लेकिन वो उनको वाणी चाहिए सिर, बस वो तुम्बा बजाते रहेंगे और सिर हिलाता रहेगा। जैसे बंदर नकल करता है, बंदर के सामने सिर हिला दो, बंदर भी लाने लगता है। सांप के सामने बीन बजा दो, सांप भी ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगेगा, है? तो उनको ज्ञान थोड़ी हो गया उससे? ज्ञान नहीं है। ना वाणी का अर्थ जाने, ना शब्दों का अर्थ जाने, ना कोई ज्ञान है, लेकिन एक पूछ पकड़ रखा है। तो उनको अगर ज्ञान की बात भी कही जाए तो उनको बुरी लगती है। इसी प्रकार संसार के लोगों को, जो संसार में उलझा हुआ आदमी है, संसार की ही जिस दुनिया में जो जी रहा है,
उसको भी अज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन सारी बीमारियों की जड़ अज्ञान है। और अज्ञान किससे दूर होगा? ज्ञान से। सारा भय चिंता किससे होती है? अंधेरे में। अब आप चले आए ना घर से यहाँ पर, अरे भाई अकेले घर पे जाना हो तो चल जाओ कि नहीं चले जाओ? चल जाओ ना। रात के 12 बजे अंधेरा हो तो वही गली है, वही घर है, वही सारा कुछ है, फिर ना आओगी ना जाओगी। तो दोष किससे पैदा हुआ? अंधकार से, अंधेरा से। प्रकाश हो गया, दोष चला गया। ठीक है। इसी प्रकार हमारे को जो भय है, चिंता है, कामना है, इच्छा है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, वो इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। और अज्ञान मिटेगा ज्ञान से। जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन सारे अंधेरे, जिस दिन कोई कामना नहीं है, जिस दिन कोई जन्म मरण नहीं है, उस दिन ना मृत्यु का भय है ना जन्म का भय है। और ज्ञान इसके बगैर मिटेगा नहीं। और ज्ञान क्या करना है? ये करना है। कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर मनवंतः ज्ञान चक्षुषा। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रीय के भेद को तथा कार्य से प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महापुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रीय, क्षेत्र और के क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मैंने जानने वाला। एक तो जानने वाला होता है, एक जिसको जाना जाता है, दो चीज होती है। ठीक है। क्षेत्र कहते हैं खेत को, एक खेत और एक खेत का मालिक है। अच्छा, मालिक खेत को जानता है क्या? खेत भी मालिक को जानता है? खेत मालिक को जानता है? नहीं जानता। क्यों? क्यों नहीं जान? अच्छा, खेत मालिक को क्यों नहीं जानता? खेत मालिक को क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? सोचो थोड़ा। खेत मालिक को इसलिए नहीं जानता कि उसमें ज्ञान नहीं होता। क्या खेत में भी बुद्धि होती है? खेत में भी विवेक होता है, खेत में भी समझ होती है। खैर, मालिक में होता है ना ये ज्ञान। तो खेत क्या है? खेत आपका शरीर है, अंतःकरण है। मन बुद्धि, मन भी खेत है, शरीर भी खेत है, बुद्धि भी खेत है, अंतःकरण भी खेत है, इंद्रियां भी खेत है। ये पूरे का सब का नाम क्षेत्र है। इसको खेत बोलते हैं। ठीक है। इसको जानता कौन है? परमात्मा नहीं जानता, तुम जानते हो। परमात्मा कहाँ से आ गया? पानी लगाना है, खोदी काटनी है, वो हाँ, परमात्मा कहाँ से आ गया? वहाँ खेत का जो मालिक है वो जानता है, परमात्मा कहाँ से आ गया? या परमात्मा जय का मालिक। हाँ, वो जो मालिक है वही परमात्मा है, वो मालिक ही परमात्मा है। तुम इसके मालिक हो कि परमात्मा अलग से आगे जानता है? शरीर में दर्द हो तो कौन जानता है? परमात्मा जानते हो कि तुम? है? शरीर में अगर भूख लगी है तो कौन जानेगा? हम ही जानेंगे ना। इसलिए हम जानते हैं, परमात्मा नहीं, हम जानते हैं। हाँ, दूसरा नाम उसका परमात्मा के रूप में जब जानते हैं तो फिर उसमें सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है, फिर भेद रहता नहीं है। ठीक है। तो क्षेत्र क्षेत्र कौन है? यानी ये खेत है, शरीर खेत है, अंतःकरण खेत है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, जानने वाला और जो जाना जाता है, यानी खेत का मालिक और खेत दो होते हैं कि एक ही होते हैं? दो है ना। तो खेत को जानने वाला अलग है, खेत जो जानता है वो अलग है, खेत अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये खेत अलग है, ये शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन अलग है, लेकिन मैं तो अलग हूं ना। खेत और खेत का मालिक एक नहीं होना चाहिए, दो रहना चाहिए। और ये खेत के मालिक को ज्ञान होना चाहिए भी खेत मैं नहीं हूँ। अनो ज्ञान है। तो कहते मैं शरीर हूँ, मैं सरस्वती हूँ और मैं द्रौपदी हूँ। है? जब तक मैं ये है, जब तक मैं जीव हूँ, जब तक मैं शरीर हूँ, जब तक मैं ये हूँ, तब तक तो हम उस खेत से अलग नहीं है, खेत के साथ एक हो गए। और खेत के साथ एक होना ही अज्ञान है। आई समझ में? अज्ञान क्या है? अज्ञान का मतलब हम खेत के साथ एक हो गए। अज्ञान का मतलब है कि हम जो है उसको तो भूल गए और जो नहीं है उसको अपने आप को मान लिया। ये तो ज्ञान, और क्या है? भी मैं तो हूँ आत्मा। अब आत्मा को तो क्या मैं भूल है? किसको मान लिया? अनात्मा है शरीर। मैं हूँ मालिक। मालिक अपने आप को भूल के क्या कहता है? जी मैं खेत हूँ। फिर क्या कहोगे आप उसको? आप कहोगे मूर्ख है, ऐसे ही कहोगे, कुछ और कहोगे? आप ये कहोगे ना, जो मालिक अपने आप को खेत मानता हो वो मालिक नहीं है, वो मूर्ख हो गया। हाँ, कोई शराब पिया हो, नशा हो,
और नशे में शराब पी के नशा के मैं कह दे जी मैं ही खेत हूँ और बेहोश पड़ा हो वहाँ पर और वो मुंह में मक्खी निकल रही है और बार बार कोई अंदर घुस रही है, कोई बाहर निकल रही है, कोई कुत्ता आगे वो पेशाब कर जा रहा है और वो पड़ा पड़ा कह रहा मैं जी खेत हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं खेत हूँ। है वो कौन कहेगा? वो नशे में कहेगा। नशा क्या? अज्ञान। ये अज्ञान ही नशा है। इस अज्ञान में आप मानते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे से अलावा जो कुछ भी मुझे मेरे ज्ञान में आ रहा है, देखो आपके ज्ञान में जो जो आ रहा है, जो जो चीज़ आपको जानने में आ रही है, अगर शरीर जानने आ रहा है तो शरीर भी आप नहीं, इंद्रियां जानने आ रही है इंद्रियां भी आप नहीं, संसार जानने में आ रहा है संसार भी आप नहीं, मन जानने आ मन भी आप नहीं, बुद्धि जानने में आ रही है बुद्धि है भी मैं नहीं। जो काम करो लोभ मोह, अगर शांति भी जानने आ रही है तो शांति भी आप नहीं। सोच लो, शांति और आनंद भी आप नहीं, आप भी उसको जानने वाले हो, उससे भी परे हो। आई इस बात समझो? ठीक है। जानने और है कोई नहीं, जानने मैं हूँ। हाँ इनमें कोई और है। हाँ अब बात सही है। हाँ इनमें जानने वाला कोई और दूसरा है, ये बात ठीक है। तो किसको? इन दोनों को भगवान कहते हैं। इस प्रकार क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति को से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। ज्ञान नेत्र, नेत्र कौन से है? ज्ञान के। ये नेत्र नहीं, ज्ञान वाले नेत्रों के द्वारा इन दोनों को कार्य सहित पूरी प्रकृति को। मान ले जो अज्ञान है और अज्ञान का ये सारा कार्य है, ये शरीर है, शरीर से तो संबंध बने ना मेरा तेरा। पति शरीर का है कि तुम्हारा है? शरीर का ही है ना। जब शरीर नहीं तो पति नहीं था। बेटा शरीर का है कि मेरा है? बेटा शरीर से ही तो हुआ, शरीर से उत्पन्न हुआ, शरीर का ही तो है। ऐसे ही जितने भी संबंध है, भाई बंधु के, मित्रता के, रिश्तेदारी के, सारे शरीर के ही तो है ना। ठीक है। उन्हीं के साथ सुख दुख, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, राग द्वेष, काम क्रोध मोह ममता, क्या है? सारी शरीर से हुई ना। शरीर किससे हुआ? अज्ञान से। ठीक है। तो अज्ञान सहित कारण सहित पूरी प्रकृति को जो तत्व से जान लेता है, किनके द्वारा? ज्ञान नेत्रों के द्वारा। ज्ञान से जो ऐसा जान लेता है वह महात्मा जन है। वो कौन है? महात्मा। सारा जान लिया तो फिर भाई वो कौन हो गया? फिर महात्मा हो गया। जो ऐसा जान लिया, वो भले सूट कैसे ही हो, काला हो पीला हो, ऊपर से चौड़ा भले आदमी का हो, पुरुष का हो, लुगाई को, कोई फर्क नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर है चपड़ी। आदमी के शरीर अच्छा आदमी और लुगाई के शरीर में क्या फर्क है बताओ? कोई फर्क है नहीं। ऊपर से मुंह देख लिया तो अगर चलो आदमी का हार्मोन उसको फर्क है थोड़ा सा, हार्मोन है तो है उसकी दाढ़ी आ गई। बाकी दाढ़ी और अगर दाढ़ी ना हो और मूछ ना हो तो आदमी के मुंह में कोई पहचान करेगा कि आदमी का लुगाई का? सब वैसे ही है ना। कोई फर्क है उनमें? चमड़ी ऐसी है, हड्डियाँ ऐसी है, कोई अंतर नहीं। लेकिन हमने ऊपर से मान लिया है। ठीक है। ये मानना ही तो अज्ञान है। तो ये ऊपर है वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो जान लेता है किसको? क्षेत्रज्ञ हो, जो ज्ञान के द्वारा मैं ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आत्म रूप हूँ, ऐसा जो जान लेता है वो महात्मा परमात्मा को प्राप्त होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इतना ही। ज़्यादा तो फिर दिमाग को बाहर उड़ा